शांति। आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देहे सहित सब कुछ भूल, एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देहे सहित सब कुछ भूल, एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। आज का प्रश्न, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है। जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है। जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वे ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। वे ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है। उन्हें सोतेला कहा जाता है। उन्हें सोतेला कहा जाता है। बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वे ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है ना? कच्ची सगाई है। उन्हें सोतेला कहा जाता है। कच्ची सगाई जो लौकिक संबंधों को याद करते रहते हैं बाप का बनने के बाद भी, उन्हें सोतेला कहा जाता है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीतकार तो आप ही समझा होगा। आप ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया जिसको रौरव नर्क कहा जाता है,
उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है ही। रौरव नर्क को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए। उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए। अब यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं वे सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। यह छी दुनिया है, पतित शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वे समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी है। अब यूं तो सारा भारत गरीब है, फिर उनमें भी जो गरीब हैं वे झट उठाते हैं, उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं। स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती है। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसीलिए उनसे बुद्धि योग टूट ही नहीं सकता। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। बाप है ही गरीब निवाज। जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं है। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। ये ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है। जिनकी बुद्धि में रहता कि हमारा पति, हमारा धन आदि है, वे ऊंच पद पा नहीं सकते। पद वे पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचानने बगैर वर्षा कैसे मिले? साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता है। जाने पहचाने बिगड़ साजन से सगाई कैसे हो सकती है? कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं, फलाने का बच्चा है या ऑक्यूपेशन है। आगे दिखलाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे। तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना, समझे कि क्या करता है, इतना जरूर बता देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन चलो चित्र नहीं दिखाते थे, शादी करा देते थे, इतना तो बता देते कि क्या करता है। ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं है, तो सगाई कैसे हो? नंबरवार है। कईयों की कच्ची सगाई है, पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को, लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते, तो गोया कच्ची सगाई है। उनको सोतेले बच्चे कहा जाता है, पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं। भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े। बच्चे तो बहुत आए थे साथ में भट्टी में पढ़ने, पर कितने बच्चे कच्चे निकल पड़े। अपने साजन को पहचानते ही नहीं। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे याद भी इतनी मुश्किल है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते। तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म लिए महारानी महाराजा बनाने वाला है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है।
सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है। समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूं। संबंध तो चाहिए एक का, बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है एक से संबंध रखो। वे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। वहां है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे सतो में, फिर सतो से गिरकर रजो में आना है। जब सतो पूरा होता तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती है। फिर भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। अब ये जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज है। समझा? ज्ञान कांड, भक्ति कांड, भक्ति भी कैसे सतो प्रधान, फिर धीरे 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 अभी देखो। तो ये जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को रौरव नरक से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है। बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, माना भाई कितने आए थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे। माताएं भी थोड़ी रही। हाँ, कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर, देवी आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप जो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे, बाप को गाली देते रहेंगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहां पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए। समझाना चाहिए तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फायदा तो होता नहीं। फायदा तो एक बाप से ही होता है जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा? बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति, तो ये अक्षर सुनाते ही बाप है। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए और कोई चीज से फायदा नहीं। बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड और आधा कल्प है सदगति ज्ञान कांड। बल सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मूंझे हुए हैं, तो समझते कुछ भी नहीं, खुद ही मूंझे हुए। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा ना, तब कहेंगे कमाल है। ये तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते हैं। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। पुरुष मदद करने के लिए तैयार है, डायरेक्शन बाप देते हैं। करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है। गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। एक तरफ है वह माताएं, एक तरफ हो तुम पांडवों की माताएं। उनों की उछल जास्ती है क्योंकि उनका राज्य है, और तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं।
बाप तुम बच्चों को अनेक रात समझाते रहते हैं। तुम अभी स्वर का वर्षा पाते हो, साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बनाते हैं, बना देते हैं ना महारानी। तो ऐसे साजन से बुद्धि योग ना रखना, ये तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत है, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में कोई क्यों याद करेंगे? अभी वह नई दुनिया स्थापन हो रही है, परंतु सुख का वर्षा भी तो अभी पूरा लेना चाहिए। मात पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है। मौत जब नजदीक आएगी ना तो बताएंगे, तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है, वरना तुम लायक वो थे। उस समय तुमको बता देंगे कि मैंने तुम्हें कितनी बार इशारे किए, कितनी बार समझाया, तुम पुरुषार्थ करो। तो अगर थोड़ी भी मेहनत करोगे तुम ऊंच पद पा सकते हो, पर तुमने ध्यान नहीं दिया तो उस समय बताएंगे। वे भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, वो भी बताएंगे। किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। सब बताएंगे। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, ये तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते जो तुम सुनाते हो, अपना कहाँ से ज्ञान? तुमको बाबा ने दिया, तुमने सुनाया, बाबा का दिया वो दे रहे हो ना, तुम्हारा क्या है? बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली काहेगी? मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बल कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सर्विस का सेंटर जमाना चाहिए। अब इतने समय से पढ़ रहे हो तो सर्विस करके आप ही सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते? ब्रह्मा कुमारी की मांग नहीं करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं, शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। बाकी यहां आकर क्या करते हैं? बाबा तो समझाते हैं, बादल आए, रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा बरसाए। नहीं तो पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ। अब यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया। तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कोड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। अच्छा है ना? तुम कुछ मत दो। कहीं सोचते ना हमने ये दिया, ये दिया, हम तो ये करते, हम तो ये करते। तुम कुछ भी मत दो, बाबा तुमको तुम्हारी कोड़ियों के बदले हीरा देने से छूट जाएगा। अच्छा, ठीक है ना? जो ये समझते हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, मत दो भाई, बाबा भी छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, एक के साथ सर्व संबंध रख। बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल देना है। एक के साथ सर्व संबंध रख, बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल देना है।
एक के साथ पक्की सगाई करनी है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। दूसरा पॉइंट, बाप समान मुरलीधर बनना है। बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है। बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। आज का वरदान, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। इसलिए इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। भूल जाते हैं ना, बाबा को भूल जाते हैं कि निमित्त किसने बनाया है, जिम्मेवारी किसने दी है, वो कार्य किसने सौंपा है, भूल जाते हैं। बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो। माना अगर आपने बड़ों को बताना भी है कोई बात किसी की, तो अंदर ये शुभ भावना होनी चाहिए कि उसका कल्याण हो जाए, वो इस बीमारी से, इस समस्या से, ये जिस चीज से वो अंदर मन की बीमारी से जूझ रहा है वो ठीक हो जाए। लेकिन बात किस वजह से देते हैं? ईर्ष्यावश। वो भाव ही बदल जाता है। शुभ भावना से बात रखना कुछ और होता है, जिससे उस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर ईर्ष्यावश रखोगे तो वो साफ दिखाई देता है। किसके सामने रख रहे हैं? बाप तो देख रहा है ना। तो शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं। वो ऐसे करता है, वो ऐसे। कई बार क्या होता है, जैसे 2-3 हैं तो देखते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने इस तरह से कोई बात रखी है कुछ, तो उसकी 2-4 पॉइंट्स की बातें और नोट करके उसकी बात फिर रखेंगे। पहले कहाँ थी वो बातें? शुभ भावना का अर्थ होता है, अगर कोई अपना हमजिन्स है, कहीं आप देख लेते हो, माना कैसे, आप मान लो आपका वो दोस्त है, आप देख लेते हैं इसने गलत संग ले लिया, इंतजार करोगे 1 साल तक। आपको लग रहा है कि ये गलत संगत में जा रहा है,
तो उसके माँ बाप को जाके बताओगे कि उसकी संगत थोड़ी खराब होने जा रही है, या 1 साल तक उसकी संगत खराब हो जाए, वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तब जाके माँ बाप को बताने जाओगे। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हें भाव नहीं दे रहा है। तो ईर्ष्यावश भी 1 साल के बाद बताने जाओगे। एक शुभ भावना रख तुरंत बताने जाओगे कि अभी नया नया है, तो माँ बाप शायद इसको संभाल लेंगे, क्योंकि संगत में उसने बीड़ी सिगरेट शराब पीना शुरू कर दिया है, और जहाँ वो सात्विक होता था, शाकाहारी होता था, अभी ऐसा कर, तो बुरा 1 साल इंतजार करोगे। कि जब हम किसी की बुराइयाँ, किसी की गलतियाँ अपने अंदर रख रहे होते हैं, तो हमें लगता है अरे क्या किसी की चुगली करना। तो जब आपके सामने हो रहा था सीन, तब आपकी शुभ भावना कहाँ थी? तो ये ईर्ष्यावश हम कई बार करते हैं। तो ये इतनी गंदी बीमारी लग जाती है ईर्ष्यावश, कि दूसरों की बुराइयां नजर आने लगती हैं, खुद में कोई बदलाव नहीं आता। तो हम जीन्स हैं, हम शरीक हैं, तो बहुत जल्दी ईर्ष्या आ जाती है, और ये भूल जाते हैं कि कोई भी कार्य किसी को दिया गया है, दिया किसने है? देने वाले को भूल जाते हैं। फिर कहते हैं चलो बड़ों ने दिया, देख लेंगे। लेकिन ये भी कोई मतलब नहीं। अगर कोई आपको बात पता है तो तुरंत बतानी चाहिए ना, ताकि शुभ भावना रख के कि उस आत्मा का कल्याण हो सके। उसकी ये नेचर है, उसकी ये आदत है। आपने किसी को छोटे में देखा कि ना छोटी छोटी चोरियाँ, छोटा छोटा ऐसा करने की इसका आदत है, चलो बाबा देखेगा, हमें क्या लेना देना। लेकिन आपने उसके प्रति शुभ भावना रखी ही नहीं, बड़ों को बताया ही नहीं। फिर क्या होगा? किसी दिन आपकी उसके साथ कटर पटर हुई, और 4-5 साल पुरानी बातें, सारी बातें उठा के रखी, तो उस बात का मूल्य वहाँ भी खत्म हो जाता है कि देखो कहाँ ईर्ष्यावश आत्माएं बातें बता रही। भले उसमें सत्य हो, असत्य हो, कुछ हो, तो बाबा देख लेगा, लेकिन छुपाते इसलिए हैं, हमें क्या लेना देना। लेकिन जब अपने में बात आती है तो सब खोल खाल के रख देते हैं। तो शुभ भावना से कोई बात रखना, किसी की कोई कमी कमजोरी है तो उसका कल्याण हो सके, वो आगे बढ़ सके, वो इस बीमारी से बाहर निकल सके, विकारों से बाहर निकल सके, तो इस तरह से अगर भावना रख कर हम किसी का कल्याण करते तो इसमें ईर्ष्या नहीं होती है, इसमें शुभ भावना होती है। क्लियर? बात समझ में आई? अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं। आपस में रेस करो, रीस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षियों देखते चलो। बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षियों देखते चलो। देखो बाबा के साथ रहो तो आप ये माया के खेल को अच्छे से देख सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो कि ये आपका कितना नुकसान करते हैं। तो बाबा के साथ ही रहेंगे तो साक्षियों के देख सकेंगे, नहीं तो इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर फेल हो जाएंगे। तो खेल में हारना थोड़ा ही है, तो हमारे को मेरा साथी याद रहना चाहिए, तो माया से हार नहीं हो सकती है। ओके, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। अपना असली लक्ष्य क्या है, हिसार है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए भी कर्म विनाश कर रहे हैं ना। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे, तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है ना, वो मिल नहीं सकेगी, और ना ही फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो, भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है।
तो अब ये जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो तो जब पूर्ण योग हो तभी प्राप्ति होगी। और बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। तो दूसरा है, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए, मन रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि शब्द बन जाती है, माना हरी भरी हो जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सत्युगी मनुष्य बन जाते हैं, और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। तो इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। अब देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ये 5 विकारों में मुख्य बीज है। अब बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, और उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब विकारों का बीज खत्म हो जाता है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा? ग्रस्त में रहते हैं लेकिन निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। अब मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते आजकल इस कलयुग की सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत ही नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन ही नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तब ही विक्रम भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।